अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शनिवार यानी कि आज 10 फरवरी को अपनी 235वीं बैठक में इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद में यह लागू हो गया है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज शनिवार को 10 फरवरी को इस बात की जानकारी दी। नई दरें लागू होने के बाद में अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा है तो इसके ऊपर सालाना आधार पर आपको 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% तय की थी। ईपीएफ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। 1952 से अब तक की पीएफ ब्याज दरों की बात करें तो 1952 में पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी। हालांकि इसके बाद में इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुई। 1972 में यह 6%, 1984 में यह पहली बार 10% के ऊपर पहुंच गई। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 का था। इस दौरान पीएफ पर 12% का ब्याज मिलता था। इसके बाद में ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरू हुई। 1999 के बाद ब्याज दरें कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। 2001 के बाद में यह 9.50% के नीचे ही रही। पिछले 7 सालों में यह 8.5% या उससे कम ही रही है। पीएफ में ब्याज दरों के फैसलों के लिए सबसे पहले फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है और यह फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है। इसके बाद में सीबीटी की बैठक होती है। सीबीटी के निर्णय के बाद में वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दरें लागू होती है। ब्याज दर पर फैसला फाइनेंशियल ईयर के आखिर में होता है।